नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत ही बढ़िया दिन रहा भाई। निफ्टी में एक बहुत बड़ा मूव कैप्चर किया और अभी आपको दिखाऊंगा कि कौन सा मेरा ट्रेड था। एक ही ट्रेड लिया भाई और उसमें अच्छा खासा बढ़िया मूव मिला। सबसे अच्छी बात क्या है भाई? सबसे अच्छी बात अपने ट्रेडिंग स्टाइल की यही है कि जो चीज डिस्कस करते हैं, जिस टाइप की साइकोलॉजी, जिस टाइप का प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डे जाके सेम ट्रेड लेते हैं। तो देखो, एक चीज तो जरूर है कि भाई ज्यादा ना उलझन नहीं होती, ज्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ता, ज्यादा ये नहीं होता कि यार क्या करें क्या नहीं, मतलब हर पल यू धक 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 नहीं होती भाई। तो ये चीज जब ट्रेडिंग में होने लग जाए कि इतनी अगर मान लीजिए कामनेस आ जाए, एकदम से मतलब शांति सी हो, तब समझ लो कि हाँ आप ठीक कर रहे हो भाई। और अगर आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठे हो, ऐसे धक 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 हो रही है ना, समझ ही नहीं आ रहा कि एक बार ये व्यू बन रहा है, एक बार वो व्यू बन रहा है, ट्रेड ले लूं नहीं लूं, तो मतलब इसका मतलब आप गलत कर रहे हो भाई। अगर आपके पास एक बिल्कुल फिक्स्ड प्लान है, बिल्कुल एक ट्रेडिंग प्लान हमेशा होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए फिर से बता देता हूं कि देखो, अगर कल ट्रेडिंग करनी है तो आज आपके पास उसका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए भाई। अगर आज आपके पास ट्रेडिंग प्लान है तो कल आपको सिर्फ उसको जाके एग्जीक्यूट करना है। आज जो चीज डिस्कस हुई है, जो साइकोलॉजी, उस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो प्राइस एक्शन हमें चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई सेटअप मिलता है तो जाके उसको सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। इतना काम होता है ट्रेडर का भाई। अगर इससे ज्यादा आप कुछ कर रहे हो, लाइव मार्केट में ही आप एनालिसिस कर रहे हो, लाइव मार्केट में ही आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो भाई। आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो जरूर से जरूर मतलब खराब होगी। सो हमेशा प्लानिंग पहले रखो कि इस टाइप का दो तीन सेटअप अपने बना के रखो कि यहां से ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है, और अगर ये नहीं होता है तो कुछ नहीं करना है। तो आप देखना ट्रेडिंग आपकी बिल्कुल अलग लेवल पे चली जाएगी और बहुत ही ज्यादा आपको देखना ट्रेडिंग में आपको बड़ी शांति सी फील होने लग जाएगी भाई। आपको बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होगी कि यहां से ट्रेड लेना है, अगर मिलेगा तो यहीं से लेना, नहीं तो नहीं लेना है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए भाई। अब चलो एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, निफ्टी में ट्रेड लिया, आप लोगों ने भी लिया होगा भाई। अच्छा ट्रेड आज आई थिंक का सबका मोस्टली का आज अच्छा ट्रेड हुआ होगा, तो मुझे जरूर बताना भाई। देखो, कल ये कैंडल थी भाई अपनी, तो कल ये कैंडल थी तो यहाँ पे अपना एनालिसिस क्या था? सिंपल सा एनालिसिस था कि भाई देखो, यहाँ मार्केट जो है, घोड़ा जो है, यहां से चलते 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 जा चुका है भाई। ऊपर में 26,280 के आसपास ये लाइफ टाइम हाई है भाई। यहां जाके ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकते हम। कितनी भी न्यूज में कुछ भी देखो, आप देखोगे कल जो न्यूज, जितनी भी आप चाहे कोई भी बिजनेस न्यूज चैनल देखो, आप सोशल मीडिया देखो, आप हर कहीं मार्केट में एक्सट्रीम बुलिशनेस हो रखी थी। सब यही बोले जा रहे हैं न्यू हाई, न्यू हाई। अरे भाई, न्यू हाई तो बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा, हर हाई ब्रेक होने के लिए ही बनता है भाई। लेकिन इंट्राडे प्लेयर्स क्या करें, दिक्कत यहां है, हम सुन लेते हैं भाई मार्केट तो बुलिश है, न्यू हाई बनाने वाली है, तो उस चक्कर में हमारा माइंड में होता है कि हमें तो बुलिश साइड जाना है, बुलिश ट्रेड लेना है भाई। जबकि इंट्राडे में कहानी कुछ और होती है। हो सकता है मार्केट 2-3 दिन नीचे आए, वापस घूम के फिर न्यू हाई बना दे, तो वो तो एकदम से बोल देंगे कि देखा अपना व्यू था, पीछे की 5 दिन पहले की रिकॉर्डिंग सुना देंगे आपको कि देखो हमने कहा था कि मार्केट जल्दी ही मार्केट न्यू हाई बनाने वाली है। लेकिन ये चीज इंट्राडे प्लेयर्स के काम नहीं आती भाई। ये मेरी बात ढंग से सुनो आप। इंट्राडे प्लेयर्स को तो हर दिन का अपना एनालिसिस करना होता है भाई, कि कल कहाँ क्लोजिंग होगी, कहाँ ओपनिंग होगी, क्या उसके अकॉर्डिंग क्या एंट्री एग्जिट होने चाहिए, हर चीज आपको फ्रेश डिस्कस करनी होती है। अब देखो, सिंपल सी बात है भाई, घोड़ा इतना ज्यादा अपसाइड जा चुका है, ऊपर में एक बढ़िया रेड कैंडल हो चुकी है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी थी। ठीक है, अब क्या था भाई, नेक्स्ट क्या होगा? अगर मार्केट डे हाई फिर से भाई क्रॉस करे तो मार्केट तो है, तो ट्रेंड तो बुलिश ही है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ होल्ड करके ब्रेक करके फिर ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाए तो हम हायर लो पकड़ के बुलिश साइड का ट्रेड लेंगे भाई, सिंपल। अगर मार्केट भाई डे लो मान लो, ये जो स्पोर्ट है ये मान लो, इनके पास अगर होल्ड करके यहाँ ब्रेक डाउन करे तो भाई ठीक है, ये ट्रेड लेंगे प्रॉफिट बुकिंग का। यही तो इतना सा एनालिसिस था। अगर मार्केट अपसाइड जाती है, यहाँ पे हाई लगाए, वापस नीचे आके लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले, तो अंदर अंदर में भाई सेलिंग का ट्रेड लेंगे। तो बेसिकली अपना कल का जो एनालिसिस था वो यही था कि भाई हमें सेलिंग साइड के ट्रेड को ज्यादा फाइंड करना है। इसके ऊपर निकलेगा तो ही बुलिशनेस कुछ हो सकती है, अदरवाइज ठीक है, या तो सेल ऑन राइज करेंगे या फिर नीचे ब्रेक डाउन होता है तो ट्रेड लेंगे। यही एनालिसिस था, सिंपल सा भाई। अब आज क्या हुआ देखो, कुछ ज्यादा ऐसा था नहीं कि जिसमें हमें कोई उलझन वाली बात होगी। देखो, सिंपल सी मेरी चीजें, सिंपल सा एनालिसिस समझना आप भाई। मार्केट में ये एक फॉल आ चुका था अच्छा खासा, आज मार्केट यहां गैप अप हुई,
यहाँ ओपन हुई, मार्केट नीचे आ गई। यहीं पहली जो 5 मिनट की कैंडल थी उसका लो ये है, देखो ये लो है, ये हाई लग गया। इसी के अंदर 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 मार्केट घूम रही है, यहीं पे कल की क्लोजिंग थी। तो आप कह सकते हो पहली 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही मार्केट चल रही है और क्लोजिंग के भी आसपास ही चल रही है भाई। तो यहीं पे मार्केट ने जो डे लो था वो भी ये था, यहीं पे होल्ड करके मार्केट ने, और जब इस पूरे जो रेंज बनी है इसका ब्रेकडाउन कर दिया, तो एक इंडिकेशन तो यहीं से मिल चुका था भाई कि मार्केट ने अगर इतनी देर होल्ड किया है, क्लोजिंग को भी, कल के लो को भी, अपने पहली 5 मिनट की कैंडल जो मदर कैंडल बन चुकी है उसको भी, वहां होल्ड करके ब्रेकडाउन डाउन साइड दे दिया भाई, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ नहीं है अप साइड जाने के लिए अभी, तो मार्केट नीचे आने वाली है, चाहे थोड़ी बहुत आए, सिंपल। लेकिन यहां मैंने ट्रेड नहीं लिया था भाई, यहाँ ट्रेड नहीं लिया। यहाँ ठीक है, थोड़े से जो एग्रेसिव लोग हैं वो ले सकते हैं, या फिर क्या था कि मार्केट ऊपर से हाई, देखो ये स्ट्रक्चर बनाती चल रही है मार्केट, आप देख रहे हो, ये देखो आज भी इसने सुबह ये किया, नीचे ये किया। अब हो सकता है जो एग्रेसिव हो यहाँ एक लोअर हाई बना, यहाँ ट्रेड लिया हो, शायद अपने ग्रुप में भी कुछ मेंबर्स ने लिया है जिन्होंने ये जो एक बार फॉल आया था इस टाइप से, यहाँ बताया भी था कि इतना पॉइंट्स कैप्चर, इतने पॉइंट्स कैप्चर, तो एक ट्रेड ये हो सकता था। ठीक है, मार्केट सुबह आज हाई लोअर हाई फिर लोअर हाई बनाया और उसके ऊपर सेलिंग सेटअप भी है, तो हो सकता है यहाँ लिया। मैंने नहीं लिया था भाई, मैंने नहीं लिया था, क्यों नहीं लिया था कि मैं थोड़ा सा सेफ ट्रेड ही लेना चाहता था, बड़ा ट्रेड लेना चाहता था कि यार मिले तो थोड़ा सा बड़ा ट्रेड मिले, तो यहाँ पे ये एक स्पोर्ट थी भाई। अब मैं सोचा कि यार इतने इसके इतने से के लिए क्या लेंगे, तो 15 मिनट को भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि भाई 15 मिनट के हिसाब से भी अगर कुछ दिखता है तो बड़ा ट्रेड लिया जाए। तो मेरी एक ही थी कि या तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड आके थोड़ा सा और यहां कहीं से मेरे को बढ़िया ट्रेड दे दे, ठीक है, या और थोड़ा बड़ा पुल बैक देके फिर यहां तक के लिए बड़ा ट्रेड दे दे, या भाई यहां से होल्ड करके ब्रेक करे तो एक बड़ा ट्रेड दे दे जो यहां तक ले जाए। ये मेरी थोड़ी सी मतलब कल से ही मेरी जो साइकोलॉजी थिंकिंग थी वो यही थी भाई। बट होता क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं भाई, मार्केट में ये लेवल है, चलो मैं इसको मार्क कर देता हूं, ठीक है, ये एक सपोर्ट थी भाई। ये मार्केट ने कल का जो क्लोजिंग थी वो ये थी, डे लो जो था वो ये था कल का, ठीक है। मार्केट ने यहाँ ब्रेक डाउन किया, यहीं पे ये होल्ड करता रहा, इसके पास फिर गया, ये कल का जो डे लो था इसी के पास जाके फिर से इसने सेलिंग सेटअप दिया, नीचे आया, लोअर हाई, फिर नीचे आया, फिर यहाँ लोअर हाई, ठीक है। और मैंने आपको बार बार बताया है कि भाई अगर किसी भी लेवल के पास आके मार्केट रेजिस्टेंस के पास गई है, यूं जाएगी, नीचे आएगी, हायर लो बनाएगी, फिर जाएगी, फिर हायर लो बनाएगी, फिर जाएगी, हायर लो बनाएगी, ब्रेक कर देगी। तो ये परफेक्ट सेटअप होता है भाई। ऐसे ही अगर ये मान लीजिए नीचे स्पॉट है, मार्केट आई इसके पास, वापिस गई, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बनाएगी, नीचे आएगी, फिर लोअर हाई बनाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर इसके बिल्कुल पास एक लोअर हाई बनाएगी और टक से इसको ब्रेक कर देगी। तो ये स्ट्रक्चर बहुत बार बनते हैं भाई, मैंने बहुत ट्रेड किए हुए हैं, तो इसलिए मेरे को तो बिल्कुल ये दिखने लग जाते हैं भाई, सच्चाई ये है, अब मैं बता देता हूँ। अब मैंने जैसे ही ये लोअर हाई देखा और यहाँ पे भाई ये सेटअप देखा, देखो मैं आपको एक सेकंड सब हटा देता हूँ भाई, सब हटा देता हूं मैं। अब देखोगे, आपको दिखाता हूं मैंने एक यूं भी मार्क किया इसको, सिंपल, ठीक है, यूं मार्क किया, यहीं पे आके मार्केट ने क्या किया, हाई लगाया, लोअर हाई लगाया, नीचे आई, फिर एक लोअर हाई लगाया, और यहाँ पे ये मार्केट ने एक सेलिंग सेटअप भी बना दिया था भाई। तो मैंने क्या किया भाई, जैसे ही मार्केट इसके नीचे निकली, मैंने यहीं पे अपनी एंट्री मार दी थी भाई, यहीं पे एंट्री मार दी थी, क्योंकि मेरे को एक चीज थी कि भाई मार्केट जैसे ही ये जो रेंज है, ये 24,800 वाली जो, ये वाला जो मान लो ये वाला है, इसके नीचे निकलेगी तो बहुत फास्ट निकल सकती है भाई। ये मेरा मतलब एक आप कह सकते हो कि गट फीलिंग थी मेरी कि इसके नीचे निकलेगी तो एकदम फास्ट निकल सकती है। तो मैंने थोड़ा सा आप कह सकते हो प्रीएम्प्ट किया था भाई, कि मैंने थोड़ा सा इसको पहले कैप्चर किया था। और ये क्यों किया था, क्योंकि भाई बहुत बार इसको ट्रेड कर चुका हूं, बहुत बार कर चुका हूं। स्टॉप लॉस छोटा सा था तो मैंने इसमें एक रिस्क लिया। ट्रेडिंग क्या है भाई, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का गेम है, बस प्रोबेबिलिटी हाई आपकी साइड होनी चाहिए। आप वो किस बेस पे होगी, जब आपका सेटअप होगा, डिसिप्लिन होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, रिस्क आपका कम होगा, तो तब आपकी साइड मतलब आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। सिंपल सी बात ये थे। तो यहाँ मैंने ट्रेड लिया, हुआ भी वही भाई। देखो 5 मिनट में यहाँ मार्केट ने कोई ज्यादा रीटेस्ट वगैरह यहाँ से दिया नहीं। उसका सिंपल रीजन ये था, देखो मैं आपको बताऊं कि मार्केट ने बहुत क्लोज से, नजदीक से ही ब्रेक डाउन किया था भाई।
आप में से एक दो लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि ये क्या हुआ, हम वेट करते रह गए, हम तो सोच रहे थे कि यूं करके यूं आए मार्केट। लेकिन होता क्या है, कई बार मैं आपको समझाता हूं ये बात कि भाई जैसे कई बार जब क्लोज से ब्रेक डाउन कर देगी ना, मान लीजिए अब ये था, मान लो आपके पास ये 800 के आसपास, मान लो ये लेवल था भाई, ये एक सपोर्ट थी जो पीछे से 25,800 वाली, यहां से जब मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, ये क्लोज से ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, यहीं से अगर ये ब्रेकडाउन जैसे यहां से ऐसे चलते चलते आया होता और 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट मार्केट चल चुकी होती, तो हाई चांसेस होते हैं 90% ऑफ द टाइम की मार्केट आपको वापिस से देगी। लेकिन मार्केट ने क्या किया था, एक बार देखो यहां अटेम्प्ट कर लिया था, यहां अटेम्प्ट कर लिया था, यहां फिर से इसको रिटेस्ट कर लिया था और नेक्स्ट टाइम ब्रेक कर दिया। तो 3-4 बार एक लेवल को मार्केट ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुकी है और फिर नजदीक से लोअर हाई बनाया और ऊपर से लोअर हाई बनाती हुई चल रही थी। तो इस वजह से मार्केट ने, अब ये ब्रेकडाउन हुआ, अगर कोई यहां भी एंट्री लेता तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, आप देखोगे। अब यहां देखो, अगर यहां भी किसी ने एंट्री ली मान लो 795 के आसपास और यहां ये है 830 पकड़ो की पानो, मतलब 35 पॉइंट्स का ही है, तो प्रीमियम में क्या होगा आपको, हार्डली 17-18 पॉइंट 20 पॉइंट मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस होगा भाई। तो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था। तो ये यहाँ पे मार्केट ने फिर देखो, अब मैं आपको 15 मिनट भी दिखाता हूँ भाई। 15 मिनट में भी यही हो रहा था मार्केट में। मैं इसको मार्क करूँ, देखो यहाँ 15 मिनट में भी क्या हुआ था, मार्केट यहाँ आई, एक बार अपसाइड गई, यहाँ आई, देखो ब्रेक डाउन से पहले ग्रीन कैंडल इसने दे दी थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं, ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन ग्रीन कैंडल चल रही है, मार्केट यूं होल्ड करके यूं जा रही है और एक रेड कैंडल बन जाए उसके बाद ब्रेकआउट करती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये, जिन सेलर्स को निकलना था वो छोटे मोटे जो वीकेंड्स थे वो निकल गए, जिनको छोटा मोटा टारगेट चाहिए था, प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, वो निकल गए। जिनको होप में बाइंग करनी थी, छोटी मोटी बाइंग भी हो गई और उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो होना था वो इस कैंडल में हो चुका है भाई। अब ब्रेकडाउन किया है तो सेलर्स जीत चुके हैं, बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, जिन सेलर्स को निकलना था निकल गए, फिर भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और ये ब्रेकडाउन दिया, यहां आपकी देखो एंट्री होनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, तब भी यहां मिला है भाई, 15 मिनट में मिला है। तो ये आज का ट्रेड था। अच्छा, मेरी यहां एक्सपेक्टेशन थी बड़ी भाई, मैं यहां तक इसमें कम से कम ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि नीचे कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं है भाई। और मार्केट में मैंने आप लोगों को देखो टेलीग्राम चैनल पे क्या बताया था भाई। अच्छा, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई, ये टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, ये बिल्कुल फ्री चैनल है मेरा और कोई पेड सर्विस, कोई भी रिकमेंडेशन या टिप वगैरह मैं नहीं देता भाई। लर्निंग पर्पज के लिए इसमें मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टडी डाल देता हूँ, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेरी जो स्टडी होती है वो पोस्ट कर देता हूँ, ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें और कुछ मार्केट की न्यूज व्यूज सब कुछ मैं शेयर करता हूँ। तो जिसको ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, ज्वाइन कर सकते हैं भाई। देखो मैंने आपको निफ्टी में व्यू क्या दिया था भाई, 25,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सो डाउन साइड के लिए होल्ड करके ब्रेकडाउन, तो होल्ड करके ब्रेकडाउन कर दिया इसने, टॉप से काफी डाउन मार्केट आ चुकी है, सो सपोर्ट पे सेलर्स को ट्रैप करके बाउंस दे सकती है। मार्केट में दो चीजें हो सकती थी, या तो ये ट्रैप करके यहाँ इस पे बाउंस दे देगी, तो यहाँ पे भाई जो सेलर्स ब्रेकडाउन के लिए बैठे होंगे उनको ट्रैप कर लेगी, या फिर डाउन साइड के लिए 24,800 का ब्रेकडाउन रिटेस्ट पे सेलिंग ट्रेड सेफ रहेगा। तो ब्रेकडाउन बट ये रिटेस्ट हुआ नहीं, तो नहीं हुआ तो हो सकता है आप में से काफी लोगों की एंट्री मिस हुई होंगी। तो आगे से आपको क्या करना है अगर ऐसा कभी स्ट्रक्चर बने, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है भाई। अच्छा, अपसाइड के लिए 25,870 के ऊपर ये मैंने बताया भाई। फिर आपको अच्छा 15 मिनट्स मैंने क्या कहा भाई, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, ब्रेकडाउन पे बिग ट्रेड मिलेगा, उसके बाद ये ब्रेकडाउन भी हुआ भाई। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये कौन सा सेटअप कहां बन रहा था, ये हेड एंड शोल्डर भी, वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो सिंपल भाई, ये एक पैटर्न, ये बना इसका शोल्डर, ये बना पूरा इसका हेड और ये बना एक छोटा फिर शोल्डर, जिसका ब्रेकडाउन। तो अब ये ब्रेकडाउन भी हुआ है ना, तो देखो ये इतना बड़ा नीचे ये ट्रेड टारगेट होना चाहिए अब इसका। वैसे टेक्निकल टारगेट ये होता है कि पहले तो जो शोल्डर है उसकी वेट होती है, ये वेट, ठीक है, ये नीचे, फिर ये जो मेन हेड होता है इसकी वेट। तो मैं एटलीस्ट इसको पहले यहां तक का टारगेट तो मान के चल रहा था भाई। ये क्यों नहीं हुआ, चलो तो मार्केट पे डिपेंड करता है भाई, हो सकता है मार्केट को यूं जाके यूं होल्ड करके फिर गिरना हो, ठीक है, तो ये चलो मार्केट पे छोड़ो इस चीज को। तो ये था भाई अपना एग्जिट। आज क्या हुआ, एग्जिट किस बेस पे हो, देखो अपने को बड़ा टारगेट मिल चुका था क्योंकि मेरी एंट्री भी पहले हो चुकी थी। तो मैं आपको पता ही है, जब बड़ा टारगेट मिल जाता है तो भाई उसको ट्रेल कर लेता हूँ, और मोस्टली मेरा क्या होता है कि जो भी कैंडल का हाई है मैं उसको मार्क कर लेता हूँ। तो मेरा शायद इसी कैंडल में हो गया था ज्यादा, मैंने यहाँ पे बड़ा, मैं सोचा था कि बड़ा प्रॉफिट में से ज्यादा दूंगा नहीं मैं, हार्डली 8-10 पॉइंट मेरे जाएंगे तो एग्जिट हो जाएगा। तो एक बड़ा टारगेट ये अपने को मिल गया, उसके बाद ठीक है भाई, अपने को क्यों चक्करबाजी में पड़ना था। तो ये था भाई आज का। अब चलते हैं एक बार देखो डिस्कस करते हैं भाई इथेरियम का।
देखो भाई इथेरियम की अब सिंपल सी बात समझना, कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये यहाँ पे मार्केट में लास्ट जो लोअर हाई है वो ये है। तो जैसे जैसे मार्केट अपसाइड जाएगी, अगर इस एरिया में आपको हाई लोअर हाई और लास्ट ये जो इसकी नेक है ये ब्रेक हो जाए, तो सिंपल लोअर हाई पकड़ना, यहाँ से ये ट्रेड बनेगा भाई। अब देखो कई बार दिक्कत क्या आती है कि मार्केट में हो सकता है भैया एक दो दिन आप बिल्कुल वेले बैठे हो, कुछ नहीं है करने को, तो अगर किसी को यहाँ ट्रेड करना है ना, तो भाई आप सिंपल क्या करो, आप क्या करो, आवरली में देख लिया करो कि आवरली में ये हाई लगा, नीचे लो लगा, हायर लो लगा, और एक बार एक नेक ब्रेक हो जाए, एक बार एक नेक ब्रेक हो, आपको पता है कि रेजिस्टेंस है यहां, और घोड़ा क्या है यहां से यहां तक आ चुका है, आपको लग रहा है कि एक पुल बैक आ सकता है, एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन हाँ अल्टीमेटली यहां से सेलिंग साइड ही जाना है। तो आपको क्या लग रहा है कि भाई इस ड्यूरेशन में भी मैं ट्रेड करूं, तो उसमें एक चीज क्या करो भाई, आवरली या 15 मिनट पकड़ो, एक लो लग गया, मार्केट अपसाइड आएगी, हायर लो बनाएगी, तो पहले एक जो नेक बनेगी ना, उसका ब्रेकआउट होने के बाद आप हायर लो पकड़ते हुए अपसाइड चला करो, बस ये ध्यान रखो आप। तो इस टाइप से आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो, तो एक बार जहां यहां सेलर्स बैठे हुए हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जो सेलर्स बैठे हैं उनको निकालने दो मार्केट को, तभी उसमें स्ट्रेंथ आएगी, सिंपल। तो अभी तो इसके ऊपर यहां आसपास आप सेलिंग के लिए अगर कोई सेटअप मिलता है तो वेट करो भाई। अच्छा भाई गोल्ड का देखो, कल गोल्ड बड़ा मतलब, देखो गोल्ड में क्या है भाई, अगर ये इस लेवल को निकालेगा तो यहां तक के लिए एक साफ सेलिंग आ जाएगी, अल्टीमेटली ये स्पॉट ब्रेक होना बहुत जरूरी है भाई, और कोई भी स्ट्रेंथ जो आएगी ना वो भाई इस लेवल की अपसाइड आएगी। अच्छा कल हमने गोल्ड में डिस्कस क्या किया था, मैं आपको चीज बताता हूँ, देखो ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि भाई मेरा व्यू बुलिश है, यहाँ पे मैं अभी बेरिश नहीं हूं, बट इतना बड़ा फॉल आ गया, इतना बड़ा फॉल आ गया मार्केट में, तो जो अब बायर्स में स्ट्रेंथ आएगी, मैंने आपको कल भी यही चीज बताई थी कि ये जो लेवल है ना, ये देखो ये जो लेवल है, और ये देखो निकला नहीं, मैंने कहा था कि ऐसे में हमेशा क्या करना चाहिए, बड़ा फॉल आ गया वापस बायर्स में स्ट्रेंथ कब आएगी, बायर्स वापस ऐड कब होंगे, या तो इसका ये हाई निकलेगा भाई, या नीचे से कोई बाइंग साइड का कोई सेटअप बना के मार्केट चलेगी। अब ये जो लास्ट नेक है, क्योंकि सेलर्स देखो पहले यहां बैठे थे भाई, नीचे आए, अब अगर यहां कोई मान लीजिए ये लोअर हाई बना तो सेलर्स यहां बैठ गए, यहां मार्केट गई फिर से सेलर्स ने गिरा दी, अगर ये अपसाइड जाके इसको ब्रेक करके और फिर वापस आपको बुलिश सेटअप देगा, हायर लो देगा, तो यहां से हायर लो फिर यहां तक के लिए आराम से बाइंग साइड जाएंगे। यहां क्या करना चाहिए भाई, अगर मार्केट यहां वापस इसके पास आएगी, सिंपल हाई लोअर हाई, और तो आपका लोअर हाई मिले, सेलिंग सेटअप मिलता है, तो छोटा मोटा अंदर अंदर सेलिंग करो भाई, सिंपल। और बाइंग के लिए मैंने बता दिया, आप 15 मिनट में जाओ, मान लो यहाँ लो लग गया, अपसाइड गई, एक हायर लो लगे, लास्ट जो नेक है उसका ब्रेकआउट होना है, तो हायर लो पकड़ के यहां तक के लिए आओ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बायर्स के लिए इसके ऊपर ही आएगी, इसके अंदर अंदर आप ऊपर से सेलिंग नीचे से बाइंग ये खेल सकते हो, सिंपल। अच्छा नेचुरल गैस का भाई कल भी डिस्कस हुआ था अपना, सिंपल देखो हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, अब सिंपल एक ही चीज करते जाओ, इसमें हाई सेल ऑन राइज करते जाओ भाई, जब तक के लिए मार्केट किसी इस टाइप की कोई नेक को, इस टाइप की कोई नेक को ब्रेक ना करते, सिंपल। तो ये आपको करना है। और बाकी अपने ये देखो मैंने आपको दिखाया था भाई, ये मैं फ्यूचर कर रहा हूँ, देखो बहुत बढ़िया ट्रेड कैप्चर किया था, काफी पॉइंट्स थे, 80-90 पॉइंट्स कुछ। अच्छा एक जैसे मैं ये स्विंग के लिए कुछ स्टॉक्स बताता हूँ ना भाई आपको, जैसे गुजरात पीपावाव क्या है, ये पीपावाव पोर्ट करके है, ये देखो आप ये देखोगे तो, अच्छा आज, अच्छा ये हाँ ये इनको ना वॉच लिस्ट में डाल लिया करो भाई, स्विंग के लिए कोई स्टॉक बताता हूँ वॉच लिस्ट में डाल लिया करो, अलर्ट लगा दिया करो, सो दैट अगर कभी आपको मान लो मुझसे मिस हो जाए, तो आप लोग सो दैट मेरे को मैसेज कर सको, इस पे टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, तो उसको मैं चेक कर सकता हूँ, ग्रुप में सबके लिए स्टडी शेयर कर सकता हूँ, ये चीजें कर सकते हैं, तो इनको डाल दिया करो भाई। अच्छा आज 47% लोग अपने ग्रुप पे प्रॉफिटेबल हैं, 39% लॉस, 39% लॉस आज, किस बात का भाई, लॉस किस बात का, मेरे को समझ नहीं आती अब लॉस क्यों खाते हो, चलो नहीं ट्रेड हुआ वो अलग चीज है भाई, चलो मान लो मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ नहीं मिला, चलो अभी नए होंगे, नहीं समझ आया होगा, एकदम से नहीं ट्रेड मिला रिटेस्ट नहीं पे, भाई लॉस किस बात का, अजीब है यार ये तो, इसका मतलब आप लोग अच्छे से देखते नहीं हो ट्रेड, मान लो क्या हो सकता है, बुलिश ट्रेड तो कोई आज था ही नहीं, तो लॉस किस कैसे ले सकते हो, अगर किसी ने यहां से ओपन होते ही सेलिंग ले लिया तो भी प्रॉफिट है, लोअर हाई पे कहीं भी सेलिंग ट्रेड लिया तो लॉस हो ही नहीं सकता, आज लॉस किस बात का है, मेरे को बताओ भाई जरूर एक बार, आज लॉस किस बात का, मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ, ये सोचा हूँ कि आज लॉस, आज तो कोई है ही नहीं मार्केट में, आपने ओपन होते ही भी अगर सेलिंग मार दी तो भी नहीं है यार,
और बुलिश का कुछ था ही नहीं, हमने कल डिस्कस ही नहीं की थी बुलिशनेस तो कुछ भी। तो आज किस बात का लॉस? मार्केट प्रीवियस डे के लो के नीचे चल रही है, आप किस बात का लॉस खा रहे हो? वेरी स्ट्रेंज। चलो वीडियो को सभी लोग लाइक करो, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई। कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताओ, और टेलीग्राम चैनल जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये लॉस क्यों हुआ ये जरूर बताओ भाई मुझे। धन्यवाद।